जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों। इसके पहले हम आपको मॉक टेस्ट क्रमांक 1 कक्षा 8वीं विषय गणित हम आपको पढ़ा चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 16, 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है, तो रस्सी का प्रति मीटर मूल्य क्या होगा? को कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य दिया, 1 मीटर की निकालना है, तो हम भाग दे देंगे। इन दोनों का भाग देखते कैसे, तो 12 चौक 48 और 3, तो 12 चौक 48 और 3 51/4 के, 5 तिया 15 और 2 17, 17/3 के, अर्थात इन दोनों का गुणा करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ते हैं और हम आगे कोई और हल करने का प्रयास। इन दोनों का लघुत्तम नहीं बल्कि ये भाग है तो हम इसको गुणा में कर देंगे। जैसे भाग गुणा में करेंगे तो ये पीछे वाले अंक पलट जाएंगे। 17/3 से 3/17 हो जाएगा और फिर हम 17 से काट देंगे। 17 एकम 17, 17 तिया 51 और 3 त्रिका 9 बन जाएगा। जैसे 9 बनेगा 9/4 हो जाएगा और 9/4 को हमने भिन्न के रूप में लिखा, 4 का भाग दे दिया है, 4 दूनी 8 बचा 1, तो अर्थात 2 सही 1/4, अर्थात इसका आंसर कितना बन जाएगा? 2 सही 1/4 रुपये होगा। 1 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य कितना होगा? 2 सही 1/4, अर्थात ये वाला आंसर आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, ये अंतराल दिया हुआ है, इसमें लिखा ऊपर दी हुई तालिका में के वर्ग अंतराल 250-300 के बीच की बारंबारता ज्ञात करना। किसकी किसकी निकालना है? 250-300 के बीच की बारंबारता ज्ञात करना है। अगर 250-300 बीच को ध्यान से सारणी में देखते हैं तो कितना है? 143 है, अतः आपका आंसर सी नंबर का सही होगा। प्रश्न क्रमांक 18, 10 की घात 100 निम्न में से किसके समान है? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यदि आधार समान हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 50 और 50 100, अर्थात आपका बी वाला आंसर सही होगा। 50 + 50 = 100। नेक्स्ट, बीजीय व्यंजक का संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक मतलब इसके आगे जो नंबर होता है 2, 3, 4 माइनस, अर्थात यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? माइनस है, तो माइनस का 1 इसका गुणांक होगा। प्रश्न क्रमांक 20 में देखें, ये सवाल लिखा हुआ है, 10 लड़कियों की ऊंचाई दी हुई है, ये इनकी ऊंचाइयों का क्या निकालना है? आपको माध्य निकालना है। और माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य का सूत्र होता है कुल योग बटे पदों की संख्या। इन सब का योग निकालना है और पदों की संख्या कितनी है? गिनती में 10 है, अर्थात हम 10 का भाग दे देंगे। इन सबको जोड़ लिया, 135, 150, 139, इन सबको जोड़ते हुए कितना आ गया है? 1440 के, और 10 का भाग दे दिया। जैसे 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 141.4 आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 की ओर ध्यान देना है। निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में से बीच की कौन सी प्रमेय संख्या होगी? अगर हम 5 और 7 के बीच में संख्या ज्ञात करें तो हमको मालूम है कि कौन सी आती है? 6 आती है। कैसे निकाला? दोनों को जोड़ा है और 2 का भाग दिया है। कोई से भी बीच की प्रमेय संख्या निकालना है तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। इन दोनों को जोड़ दिया, 5 7 5 12, 12 में 2 का भाग दिया 6। इस प्रकार से हम दी गई संख्याओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे, 2/3, 3/5 को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। इनका लघुत्तम निकाला, 5 तिया 15, 3 का भाग दिया 5 बार, 5 दूनी 10, 5 का भाग दिया 2 बार, 5 का भाग दिया 3 बार, 5 तिया 15 और 3 त्रिका 9 के, 10 और 9 19 बन जाएगा, और इधर 2 × 15 अर्थात 19/30 बन जाएगा, और आपका आंसर सी नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संख्या 8 4 7 2 और 6 5 1 6 के योग में से कौन सा अंक विभाजित नहीं है? तो पहले तो इनका योग निकाल लिया। योग निकाला है 14,988 है। ये 2 से विभाजित हो रहा है क्योंकि पीछे सम संख्या है, 2 4 6 8। 3 से विभाजित भी हो रहा है क्योंकि हमने इन सबको जोड़ के देख लिया है, इन सबको जोड़ा है। अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। 4 से विभाजित के लिए लास्ट के अंक 2 अंक देखना है। अगर ये 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित है, तो ये भी सही है। अब कौन सा विभाजित नहीं है? सवाल को ध्यान देना, किस अंक से विभाजित नहीं है? जब नहीं है तो ये 5 से नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि 5 के विभाजित के लिए
पीछे वाला अंक कितना होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। अतः आंसर नंबर डी आपका 100% सत्य होगा। किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है तो इसके सभी कोणों की माप होगी। माना आसन्न कोण कितने हैं, 3x और 2x। हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इन दोनों को जोड़ लिया, कितना आ गया, 180 अंश आ गया। आगे बढ़ाओ, 5, 3 और 2, 5x बराबर 180 के 5 का भाग दे दिया, कितना आ जाएगा, 36। x का मान कितना आ गया, 36। अब हम जा करके अपने कोणों में रख देते। कोण हमने कौन कौन से माने थे, 3x और 2x, तो 3x और 2x, इसमें हम x का मान रखेंगे 3, x का मान कितना था, 36 बराबर 108 के 2 का गुणा 36 में किया, 72। अर्थात हमारे कोण कौन कौन से आ गए, 108 और 72 होंगे। अर्थात हमारा कौन सा, ए नंबर का आंसर 100% सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इनके बीच में निकालना। तो हम जैसा पिछले क्वेश्चन में बता चुके ना, बिल्कुल वैसे ही है। दोनों को जोड़ लेंगे, 2 का भाग देंगे, इसका लघुत्तम 4 आएगा, 3 और 7, 7 3 10 बन जाएगा, 10/2 चौको 8 बन जाएगा। काट दिया इनको 2 से तो 5/4 आ जाएगा। भाग दे के बताया मैंने, 4 का भाग दिया 5 में तो कितना आ गया, 1.25, और हमारा आंसर डी नंबर का बिल्कुल सही होगा। त्रिभुज का आधार 4/3 है, उसकी परिमाप इतनी है, बराबर 2 भुजाओं का योग ज्ञात करना है। आप दी हुई है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, माना उसकी 2 बराबर भुजाएं x और x ये हैं, आधार आपके पास दिया हुआ है। तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, उसकी परिमाप कहलाती है। अगर आप इसको उधर ले जाते हैं माइनस हो जाएगा, यहाँ पे दोनों x बचेंगे, दोनों x मतलब 2 बराबर भुजाओं का योग आ जाएगा। यहाँ इसको हल करना शुरू करते हैं। 15 और 3 का लघुत्तम 15 आएगा, 15 से भाग दिया, एक बार 1 का गुणा 62, फिर 3 का अपन ने भाग दिया, 3 5 15 5 बार, और 5 चौको 20, और इस प्रकार से इसको घटा देंगे। घटाया तो हमारे पास कितना आ गया है, दिख रहा है आपको, 42/15 के। अतः हम कह सकते हैं कि 2 बराबर भुजाओं का योग 42/। नेक्स्ट, निम्न में से किसके समान है। अरे भाई 20 की घात 30 है, तो उनके अगर आधार समान है और गुणा में है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात 15 और 15, ये वाला आंसर बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी से 2 कम है, तो सलमा की आयु ज्ञात कीजिए। यदि पुत्र की आयु कितनी x है, सलमा की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 2 कम है। पुत्र कितना है, x, इसकी जगह पे x रख दिया तो 2 बन जाएगा, और ये आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 28 नंबर का, निम्न में से कौन सा विकल्प अधिक सही है, अधिक परिमाण को बताता है। a और b 2 हैं राशियां, दोनों बराबर हैं, एक को इधर की ओर, इधर वाला धन में होता है और इधर वाला ऋण में होता है। हम पहले दूसरे सभी के आंसर चेक करते हैं, तो b नंबर का आंसर चेक करते हैं, b माइनस का a, तो b की जगह 1 डालेंगे, a की जगह माइनस का 1 डालेंगे, और बीच में माइनस लगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसका आंसर 2 होगा। और इन सारे आंसरों को भी आप ध्यान से देख लेंगे, यह आंसर सभी के आंसरों से ज़्यादा है, जो कि अधिक परिमाण को बताता है। अतः हम कह पाएंगे कि हमारा बी नंबर का आंसर सत्य है। 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक पतले तार को मोड़ करके एक आयत बनाया गया है। आयत की चौड़ाई 8 है। अरे भाई, आयत को तार से बनाया गया मतलब उसकी परिमाप थी, परिमाप कितनी थी, 34। परिमाप का सूत्र कितना होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 34 की। ये 2 चला जाएगा नीचे, लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि गुणा में है, नीचे जाएगा भाग में चला जाएगा। 2 का भाग दे दिया, 17 आ जाएगा। लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, 8 बराबर 17 के। अब ये 8 धन का है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर होगी। अतः आपका आंसर सी वाला 9 सेंटीमीटर सही होगा। रूबी और गीता एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। 3 विषय के अंक दिए हैं, ये अंक दे दिए हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के। और इसके बाद ये अंकों का औसत निकालना। तो रूबी का औसत कैसे निकालते हैं, इन तीनों को जोड़ लेंगे और 3 का भाग दे दिया है। गीता का औसत निकालना है तो ये तीनों अंक लिखेंगे, कितने, 72, 64, 64, उन सबको जोड़ लेंगे और 3 का भाग दे देंगे। इनके औसत की यदि बात करते हैं तो रूबी का औसत देखो ज़्यादा दिख रहा है 204, जबकि गीता का कितना है 200। अगर हम इसका औसत दशमलव में निकालें, पूरा का पूरा भाग देकर के निकालें तो कितना आ रहा है 69। और हमारा आंसर कौन सा सही है, सी वाला। कैसे, गीता ने हिंदी विषय में रूबी से औसत अंक अधिक प्राप्त किए हैं। गीता के हिंदी मतलब 72, रूबी के औसत मतलब 69 से अधिक। हाँ, ये अधिक हैं, अतः हमारा आंसर कौन सा सही है, सी नंबर का आंसर
सही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारे अभी तक के वीडियोज़ जो समय समय से मिलते रहे हैं बहुत अच्छे लगे होंगे। हम आगे भी हम आपको मॉक टेस्ट 3 शीघ्र ही हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। जिन्होंने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो केवल कृपया सब्सक्राइब कर लेवें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में इसको शेयर करने का प्रयास करें ताकि छात्रों को लाभ हो। और लाइक करें, कमेंट्स करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।